हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्क्रीन वाला के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई देश इस समय या तो चंद्रयान 3 का स्टेटस लगा रहा है या फिर झमाझम बारिश के बीच में छमछम वाली रील बना रहा है। दिल्ली और मुंबई के लोगों को तो सरकार ने तैरने का भी ऑप्शन दे रखा है। अब उसी बीच मूवी लवर्स को ये चिंता खाई जा रही है कि थिएटर जाने के लिए गाड़ी निकाले या ना हो, क्योंकि तैर कर जाने के लिए रिस्क ये है कि बिना हेलमेट के ट्रैफिक वाले चालान न काट दें। लेकिन इस बीच एक आदमी ऐसा है जिस पर पानी की जगह पैसा बरस रहा है। अपने बाहुबली प्रभास अन्ना की इस टाइम 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। अगले महीने प्रशांत नील की सालार, तो वहीं अगले साल नाग अश्विन के साथ साई-फाई फिल्म प्रोजेक्ट के, जिसके बारे में रूमर्स है कि इसका नाम काल चक्र होने वाला है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन दोनों ही फिल्मों पर 2000 करोड़ का कारोबार टिका हुआ है। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, एक फ्रेंचाइज के तौर पर भी ये दोनों ही फिल्में बहुत कुछ बदल सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सालार की। तो इसके बारे में खबर ये है कि ये अपने प्री रिलीज बिजनेस में ही 800 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। इसके ओटीटी राइट्स 200 करोड़ में बिकने की खबरें हैं। थिएट्रिकल राइट्स, म्यूजिक राइट्स और सैटेलाइट राइट्स को अगर मिला दे तो इस फिल्म के ऊपर 800 करोड़ का दाव लगा है। पोस्ट रिलीज ये फिल्म पहले ही दिन 250 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड वाइड करने की तैयारी में है। यहाँ तक कि ओवरसीज राइट्स भी 80 करोड़ में बेचे गए। इससे कुछ ही करोड़ ज्यादा तो अपने पड़ोसी मुल्क पे कर्ज चढ़ रखा है। इन सारी बातों के बावजूद इस फिल्म के सामने 2 बड़े चैलेंजेस है। पहला तो आदिपुरुष का वो दर्द जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर्स के सीने में हो रहा है। फिल्म ना हुई भरैया का छत्ता हो गया, हाथ लगाया और लाल कर दी गई। ऐसे में इसके हिंदी राइट्स खरीदने लिए डिस्ट्रीब्यूटर सामने नहीं आ रहे। थक हार कर हुम्बली फिल्म्स खुद ही इसको हिंदी के मार्केट्स में रिलीज करेगा। वहीं दूसरा चैलेंज है वर्ल्ड कप, जो अक्टूबर में आ रहा है। ऐसे में इस फिल्म के बिजनेस पर उसका असर पड़ सकता है। आप और हम उस टाइम थिएटर स्क्रीन से ज्यादा टीवी स्क्रीन पे चिपके रहेंगे। इन दोनों चैलेंजेस के बावजूद इस फिल्म के अंदर भारी पोटेंशियल है, सिर्फ एक सक्सेसफुल फिल्म होने का ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज बनने का भी। अगर ये केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट हुई, जो कि देखकर लग रहा है कि हो सकती है, तो एक ऐसी फ्रेंचाइज बन जाएगी जिसका एक तगड़ा फैन बेस मार्केट में ऑलरेडी घूम रहा है। हो सकता है इसके कैरेक्टर्स की एक मिनी सीरीज बनाकर भी ओटीटी पर बेचा जाए, क्योंकि केजीएफ यूनिवर्स के लीड ही नहीं बल्कि उसके सपोर्टिंग कास्ट भी एक स्टोरी एक्सपेंशन का स्कोप रखते हैं। यहाँ तक कि इसकी एनिमेटेड सीरीज भी बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये पहले नहीं हुआ। एसएस राजामौली की बाहुबली का भी एक एनिमेटेड शो बनाया गया है। यहाँ तक कि उस फिल्म के मर्चेंडाइज आज भी बिकते हैं। लेकिन इस फिल्म से भी ज्यादा स्कोप अगर किसी फिल्म का है तो वो है प्रोजेक्ट के। नाग अश्विन की ये मूवी महाभारत के कैरेक्टर्स पर बेस्ड बताई जा रही है, जिसमें एक फिक्शनल स्टोरी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो आदिपुरुष की तरह इसमें हेट मिलने का चांस थोड़ा सा कम है। मूवी के मेकर्स को अपने प्रोडक्ट पर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इसको कॉमिक कॉन तक ले जा रहा है। 21 जुलाई को इस फिल्म का नाम, टीजर, फर्स्ट लुक, पोस्टर और स्टार इंटरेक्शन सब कुछ रिवील कर दिया जाएगा। कॉमिक कॉन जैसा इवेंट एक बड़ा मार्केट कवर करता है। ऐसे में इस फिल्म का स्कोप भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस फिल्म के पास एक फ्रेंचाइजी बनने का सारा मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है। सबसे पहले तो अगर ये महाभारत के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है तो ऑब्वियसली इसके मल्टीपल पार्ट्स रिलीज हो सकते हैं। दूसरा, अगर सालार एक ब्लॉकबस्टर हुई तो इस फिल्म के ऊपर भी उसकी सक्सेस का पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा और इसकी मार्केट वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस फिल्म के मर्चेंडाइज ऑलरेडी बेचे जा रहे हैं, लेकिन इसके आगे बढ़कर इसकी कॉमिक बुक भी बनाई जा सकती है। महाभारत जैसे महाकाव्य में एक से एक कैरेक्टर्स हैं जिनके मोटिव्स, पावर्स और पोटेंशियल इतना है कि वो खुद की अपनी स्टोरी बना सकते हैं। ब्रह्मास्त्र फिल्म में हमने देखा है कि अगर किसी एक चीज को लेकर आपका विजन स्ट्रांग है तो आप उस पूरी प्रेजेंटेशन को एक लार्जर स्केल पर ले जा सकते हैं। हॉलीवुड में जिस तरीके से स्टार वॉर्स, इंडियाना जोन्स, हैरी पॉटर जैसी फ्रेंचाइजेस को डिफरेंट जनरेशंस के लोगों ने आगे बढ़ाया है, उसी तरह ये प्रोडक्ट भी एक ऐसी फ्रेंचाइज बन सकता है जो आगे के कई मूवी मेकर्स को इसका यूनिवर्स एक्सपेंशन का स्कोप दे सके। अब इसके 2 फायदे होंगे। पहले तो एकदम खत्म होने के कगार पर खड़ी कॉमिक बुक इंडस्ट्री को एक बड़ी फिल्म का बूस्ट मिलेगा। राइटर से लेकर आर्टिस्ट तक को एक नई जान मिलेगी। दूसरा ये कि ये ऐसा फ्रेंचाइज बनकर रेडी हो सकती है जो ग्लोबल फैन बेस तैयार कर सके, जैसे बाहुबली और RRR ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। ऐसी चीजें ना सिर्फ वीएफएक्स इंडस्ट्री की वैल्यू बढ़ाती है बल्कि बहुत सारे आयाम टच करती है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन यही है कि ये दोनों फिल्में कितनी सक्सेस पाएंगी, क्योंकि सक्सेस का पैमाना सिर्फ पैसा ही नहीं होता, वो वैल्यू होती है जो आप अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एसएस राजामौली की RRR उनकी ही बनाई बाहुबली के सामने कंटेंट के मामले में थोड़ा सा नीचे रह जाती है। फिल्म ग्रैंड जरूर थी, लेकिन ये हमको उस तरीके की दुनिया में नहीं ले जा पाती जैसा बाहुबली ने हमारे साथ किया था। फिर भी जापान में RRR की एक पूरी मांगा सीरीज लिखी जा रही है। वहाँ का फैन आर्ट और लोगों का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है। इतना कि एसएस राजामौली ने इसका सेकंड पार्ट भी लाने का वादा किया है। ऐसे में इन दोनों ही फिल्मों को कंटेंट अच्छा देना होगा, वो वैल्यू ऑडियंस को देनी होगी जो बाहुबली सीरीज में लोगों को मिली थी। पैसा तो यार आदिपुरुष ने भी कमाया है, नो डाउट। आज के टाइम में प्री रिलीज ही इतनी सारी चीजें हैं
हैं जो हर फिल्म की ऑलमोस्ट आधी कॉस्ट को तो निकाल ही देती है। ऐसे में वैल्यू फॉर मनी के नाम पर क्या मिलेगा। लेकिन अगर ऊपर बताई चीजें होती हैं तो ये दोनों ही फिल्में एक बहुत बड़ा भार अपने कंधों पर लेकर चल रही हैं, जो अच्छे से एग्जीक्यूट हुई तो बहता पैसा समेटते समेटते झोली फट जानी है भाई। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता देना। क्या प्रोजेक्ट की और सालार ऐसा कुछ कर पाएंगे या एक बेसिक मूवी फ्लिक ही बनकर रह जाएंगे? जो भी आपके थॉट्स हो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में कीवी ऐप का लिंक दिया हुआ है। बहुत ही तगड़ा ऐप है भाई, एकदम फ्री के क्विज यहाँ हर सुबह 10 बजे खेले जाते हैं और आपसे कुछ बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं जिसका यस और नो में आप आंसर देकर हजारों रुपए जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको प्लीज इंस्टॉल कर लेना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।